बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के इंतख़ाबात हुए। इंतख़ाबात कई हवालों से, जो पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा है कि कई हवालों से वो बेहतरीन थे। कई अंदाज़े जो थे वो गलत साबित किए गए। और जिस तरह मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अफ़गान हुकूमत ने जो इंतज़ामात किए थे, आज़ाद इलेक्शन कमीशन ऑफ अफ़गानिस्तान ने जो इंतज़ामात किए थे, बाय ऑल स्टैंडर्ड दे वर गुड, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात को देख के। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के हालात, तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने साबित कर दिया कि वो कैपेबल है कि इतना बड़ा, क्योंकि इलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि किसी भी पीस टाइम में किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है। तो बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में जंग के वक्त भी इतनी बड़ी एक्टिविटी करना, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस जो है साबित कर दिया कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तालिबान के हवाले से उनके जितने भी अंदाजे थे, मेरे ख्याल में सारे वो गलत साबित हुए कि उसने 60% इलाके पे कब्जा किया। अभी आगे देखना यह है कि अभी इलेक्शन तो हो गए, 2 हफ्ते बाद, जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हवाला नूरिस्तानी साहबा ने कहा है कि 2 हफ्ते बाद जो है इसका इलेक्शन जो है उसके रिज़ल्ट अनाउंस किए जाएंगे। अभी सवाल ये है कि अभी से कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अफ़गान भाइयों को अभी एक मैसेज है कि देखिए, इतनी बड़ी एक्टिविटी में छोटे मोटे वाक़यात हो जाते हैं। कहीं पे बायोमेट्रिक सिस्टम से, कहीं पे जो है ना इंतज़ामात में कमी, वोटर लिस्ट में गलतियाँ, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। सिक्योरिटी के कुछ ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर जगह पे होती है। अभी जो सिचुएशन सामने आई है, 2-3 ऐसे इश्यूज़ है जो कि अभी तक वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उसका मसला हो सकता है। एक है बायोमेट्रिक एंड नॉन बायोमेट्रिक। इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया था कि सिर्फ बायोमेट्रिक जो वोट है वो काउंट होंगे। अभी जो ज़्यादातर ये जो ईस्टर्न और ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ईस्ट के जो साउथ ईस्ट के जो इलाके हैं और सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादातर एक तो सिक्योरिटी के भी हालात ख़राब थे, एक इंतज़ामात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक से ज़्यादा नॉन बायोमेट्रिक वोट जो है वो कन्वेंशनल तरीके से बैलेट पेपर से जो है वो ज़्यादा कास्ट हुए हैं। नॉर्थ में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में वो जो अफ़गानिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक कास्ट ज़्यादा हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब वही समझते हैं कि जिस तरह कहा गया था कि ओनली बायोमेट्रिक विल बी काउंटेड, अदर नहीं। डॉक्टर अशरफ गनी साहब के जो फॉलोअर्स है, उनका ख्याल है कि उसमें बायोमेट्रिक भी, नॉन बायोमेट्रिक भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो पश्तून इलाके हैं, जिस तरह मैंने कहा कि ईस्टर्न है, सेंट्रल है या साउथ ईस्ट है, वहाँ पे जो है नॉन बायोमेट्रिक उनको काउंट होना चाहिए। अभी ये कन्फ्यूजन है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अफ़गानिस्तान में एक मसला है जो सामने आ रहा है, वो ये है कि वहाँ पे एक परसेप्शन है, आई डोंट नो वेदर आई टॉक अबाउट इट और नॉट, और वो परसेप्शन है कि अफ़गानिस्तान का जो सदर होगा, जो होगा वो पश्तून होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब इससे आगे जाना होगा अफ़गानों को। सारे अफ़गान हैं, खा वो ताजिक है, उज़्बक है, हज़ारा है, जो भी है, सबका हक़ है कि वो अफ़गानिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान में पंजाबी भी सदर बना है, पख्तून भी बना है, सिंधी भी बना है, महाजिर भी बना है, सारे जो है सराइकी वज़ीर आज़म भी आए हैं, पख्तून भी आए हैं, सिंधी भी आए हैं, बलोच भी आए हैं। तो इस तरह अफ़गानिस्तान में भी सबका हक़ है कि जिनको लोग इलेक्ट करें उनको दिल से मांगना पड़ेगा, क्योंकि यही जमहूरियत है। और अभी से जो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बाज़ लोगों से, और मैं इनको छोटा माइंड समझता हूँ, जो इस किस्म की बातें करते हैं कि वहाँ पे पख्तून और नान पख्तून का जो इशू है, अब मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान अफ़गानों का है, और अफ़गान की डेफिनेशन यही है कि जो भी अफ़गानिस्तान में रहते हैं वो सारे अफ़गान हैं। तो एक ये इशू जो है, इसको मेरे ख्याल में इसको रिजॉल्व होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि टर्न आउट कम है। टर्न आउट अगर कम भी है तो अगर 30% है, 25 to 30% है, क्योंकि 3 मिलियन वोट्स अभी तक खबरें आ रही है कि 9.6 में से 3 मिलियन वोट जो है कास्ट हुए हैं, तो दिस इज़ अ गुड मेरे ख्याल में टर्न आउट हर लिहाज से। ज़्यादातर इम्कान है कि इलेक्शन जो है वो सेकंड राउंड में चले जाएंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान का कानून है कि 50% + 1 यानी 50/1 वहाँ पे एक सिस्टम है, उसके तहत जो है, तो अगर सेकंड राउंड में भी चले गए, ये भी अफ़गानों की बदकिस्मती है कि इस तरह चले, चलो उनका अपना निज़ाम है।
पहले 2014 के इलेक्शन में ये हुआ था कि डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने पहले राउंड में 45% जो है वोट लिए थे। डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने 35 यानी 35% लिए थे। लेकिन दूसरे राउंड में तब चले गए तो कहते हैं कि धांधली और फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुआ था, करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। डॉक्टर अशरफ गनी साहब के 55% पे और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के 47% पे, जिसको डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने मानने से इनकार कर दिया और फिर कोई भी विनर नहीं रहा। दोनों को इकट्ठा मिला के उनकी यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। इस दफ़ा दोनों ने ऐलान किया है कि हम यूनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो रिजेक्ट करते हैं, वो नहीं मानते। आगे क्या होता है हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह अफगान लीडरशिप जो है वो अपनों में बैठ के, बजाय इसके कि अमेरिका से कहीं और से बंदे आ जाए उनके लिए मसाइल हल करे, अपनों में बैठ के मैं समझता हूँ कि वो इस मसले का हल निकालेंगे। जिन सूबों पे जहाँ जैसा कि नंगरहार है, पख्तीका है, कंदहार है वगैरह, यहाँ पे ये इतराज़ात आ रहे हैं कि यहाँ पे वोट इतने पोल नहीं हो चुके हैं जितना कि बताया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पोल जो है वो तकरीबन 400,000 काबुल में हुए हैं। दूसरे नंबर पर नंगरहार है, फिर जो कंदहार है और फिर जो है हेरात वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इसको इशू अगर ना बनाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि व्हाट द अफगान नीड इज़ अ पीस और उनका एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना चाहिए।